ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि कौन है वो पर्सन जो कि आपके सक्सेस में, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है, आपकी कामयाबी में, आपके रिलेशनशिप में। कौन है वो पर्सन जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है? ओके, तो चलिए देखते हैं। यह है पाइल नंबर 1 और यह है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग कौन है वो इंसान जो कि आपकी सक्सेस में, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो रहे हैं, आपकी लाइफ सही नहीं चल रही है। ओके, तो डियर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंस और हेल्थ दोनों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ना तो आपकी लाइफ में फाइनेंस सही चल रही है, ना तो आपका करियर सही चल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पैसे जो हैं आपके पास में पर्याप्त मात्रा में नहीं है और आपका जो हेल्थ है वो भी सही नहीं है, जिस वजह से आप हमेशा भगवान से प्रे करते रहते हैं, यूनिवर्स से प्रे करते रहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, एक न्यू बिगनिंग हो, एक नई शुरुआत हो, लाइफ में स्टेबिलिटी आए, फाइनेंस सही हो। आप ऐसा सोचते हैं, आप प्रे करते हैं इस वजह से। तो चलिए डियर देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्यों आपकी लाइफ में इतनी दिक्कतें आ रही हैं? किस वजह से, किन लोगों की वजह से इतने प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रहा है? कौन है जो नहीं चाहता कि आप चैन की जिंदगी जिए? डियर, सबसे पहले तो मुझे एक मेल पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, एक ऐसा इंसान जो कि काफी गुस्से वाला है, काफी गुस्से वाला है, गुस्सा बहुत तेज है इस इंसान का। कहीं न कहीं वो इंसान सिंह राशि का है, जिसके साथ हो सकता है कि आपका इमोशनली अटैचमेंट हो। उस इंसान से आप दिल से जुड़े हुए हैं, मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप दोनों के बीच बनती नहीं है। ये जो पर्सन है इसकी और आपके बीच बनती नहीं है। हो सकता है इस इंसान से आपकी बातचीत बंद हो गई है और काफी पुराना रिश्ता है, कोई नया रिश्ता नहीं है इस पर्सन के साथ, आपका काफी पुराना रिश्ता है और जिसके साथ कहीं ना कहीं आप जस्टिस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो। कोई एक मदर फिगर भी मुझे दिखाई दे रही है डियर। हो सकता है कि इसी इंसान की ये माँ है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई भी एक मदर फिगर है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपकी आंटी है या नेबर है या फिर
आपकी मदर है या मदर इन लॉ है, आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, बट कोई एक फीमेल भी मुझे दिखाई दे रही है जो कि नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो। यहाँ पे मुझे पार्टनर की वाइब्स भी आ रही है। अगर आप लोग मैरिड हैं, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स मुझे इसमें मैरिड ही दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेकर। वो कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेकर कि क्या इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि इस रिलेशन से मूव ऑन कर जाना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, सब कुछ खत्म कर देना चाहिए और फिर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और यही चीज जो है जिस वजह से हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज रहते हों, आप ओवर थिंकिंग करते हों, आप यूनिवर्स से प्रे करते हों, तो मुझे आपकी लाइफ में, आपकी खुशियों में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले दिख रहे हैं वो यही दिख रहे हैं। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं जो कि इस रिलेशनशिप में कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और आपका इस इंसान के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, बहुत पुराना रिश्ता है, ये रिश्ता आजकल का नहीं है। देखिए, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी शादी को भी काफी लंबा टाइम हो गया होगा। ये कोई आजकल का रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ ही दिन हुए हैं आपकी शादी को होकर। ये काफी पुराना रिश्ता है। लेकिन प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। तो यही रीजन है कि आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इसी इंसान की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। डियर, क्या होता है ना, सपोज अगर आपका रिलेशन सही नहीं है तो आप इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे, इतने ज्यादा स्ट्रेस में होंगे कि बाकी चीजों पे आप फोकस नहीं कर पाते होंगे, बाकी चीजों पे आप ध्यान नहीं दे पाते होंगे। अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियों पे आपका ध्यान ही नहीं जाता होगा, जिस वजह से आपका कोई भी काम नहीं बनता होगा या फिर आप खुश नहीं रह पाते होंगे, आप अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाते होंगे। क्यों? क्योंकि आपका सारा फोकस इनके ऊपर होगा। क्योंकि मुझे इसमें आपके पार्टनर ही दिखाई दे रहे हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। और कहीं ना कहीं एक मदर फिगर भी मुझे दिखाई दे रही है इसमें, जिन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। आप सोचते रहते हैं कि क्या करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या करने से सब कुछ सही हो जाएगा, क्या करने से बिल्कुल स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में फाइनेंस भी अच्छा हो जाएगा, रिलेशन भी अच्छा हो जाएगा, या तो फिर मुझे जस्टिस मिले। तो कहीं ना कहीं ये दो पर्सन है, एक तो आपके पार्टनर और दूसरा कोई भी एक फीमेल फिगर है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, अगर ये मदर फिगर नहीं होगी तो भी कोई सीनियर पर्सन हो सकती है, कोई सीनियर फीमेल हो सकती है जो कि आपसे एज में ज्यादा है, कोई भी हो सकती है ये। और कहीं ना कहीं आप इस इंसान से इमोशनली अटैच्ड हैं, इस मेल से, इस इंसान से आप इमोशनली अटैच्ड हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखिए, भले ये पर्सन कुछ करता हो या नहीं करता हो, भले आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हो या नहीं करता हो, लेकिन जहां पे मुझे इस रीडिंग में रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, तो डियर, अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है तो भले ये इंसान आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं भी क्रिएट करेंगे तो भी, क्योंकि मेंटली पीस नहीं है आपके पास में, आप मन से बिल्कुल भी शांत नहीं है, आपका दिमाग शांत नहीं है, आपका मन शांत नहीं है,
आपको वो हैप्पीनेस कहीं से नहीं मिल रही है, जिस वजह से आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होगा भी तो भी आपका ध्यान नहीं होगा वहां पे। तो ये आपकी लाइफ में एक ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है। ये जो टेंशन है, ये जो स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, ये सब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं टेंशन का काम कर रही है, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, जिस वजह से आप हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं, आप खुश नहीं रह पा रहे हैं। या तो आप भी चाह रहे होंगे कि इस इंसान से आप मूव ऑन कर जाएं। आप कंफ्यूज हो सकता है कि आपके पार्टनर भी कंफ्यूज हैं, आप भी कंफ्यूज हैं कि इस रिलेशनशिप का क्या किया जाए, इस रिलेशनशिप का क्या किया जाए, इस रिलेशनशिप का जो नेक्स्ट स्टेप है या फिर जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा। तो ये सब सोच के हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। तो डियर, आपको इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूँ ये इतना आसान नहीं होता है। जितनी इजीली हम बोल देते हैं, जितनी आसानी से हम बोल देते हैं, लेकिन जिंदगी है एक के बाद एक, कभी खुशी कभी गम, ये तो पूरी जिंदगी लगा हुआ रहता है। आप जब तक जिएंगे तब तक ये चीजें चलती रहेगी। तो इसीलिए आप इतना ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जो होना है वो होगा ही। आपके लिए बेस्ट एडवाइस है कि आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, शायद आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। एंड आई थिंक आप करते भी हैं, मुझे लग रहा है कि आप करते भी हैं ध्यान। तो आपके लिए यही चीज है जो कि आपको मेंटली पीस देगा, आपके मन को तसल्ली मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टेंशन है, जो मेंटली पीस आपको नहीं मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इसी पर्सन की वजह से है। यहाँ पे 2 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके डियर, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं नेक्स्ट रीडिंग फिर से लेकर आऊं आपके लिए, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। मैं हमेशा रीडिंग इसी टॉपिक पे चूज करने की कोशिश करती हूँ कि इसी टॉपिक पे मैं रीडिंग बनाऊं जो कि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस लेकर आए, कहीं ना कहीं कुछ लोगों से आपको अवेयर कर पाऊं, मैं सावधान कर पाऊं। अगर हो सके तो अगर जो लोग आपके लिए नेगेटिव हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएं। तो मोस्टली मेरी जो रीडिंग होती है मैं इन्हीं टॉपिक्स पे चूज करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए शायद से कुछ ना कुछ मेरे रीडिंग से आप लोगों को हेल्प मिल जाए। ओके, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये पहले बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन था
बहुत ही ज़्यादा नेम फेम, अगर ये इंसान बिजनेस करता था तो उसमें काफ़ी सक्सेस था, अगर ये इंसान जॉब करता था तो उसमें बहुत ही ज़्यादा सक्सेस था, कामयाब था, एक जान पहचान थी, एक रुतबा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इसकी लाइफ से चली गई। ये सारी चीजें इसकी लाइफ से चली गई और फिर से इस इंसान ने एक न्यू बिगनिंग की, एक नई शुरुआत की। अगर बात करें इसके कपड़े वगैरह पहनने का तरीका, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश पर्सन है, स्टाइलिश है, एक लेटेस्ट फैशन की किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कुछ इस तरह का है ये इंसान। एक इंसान की मैं बात बता रही हूँ जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में सब कुछ को लेकर प्रॉब्लम्स आ गया था बीच में, सब कुछ। जैसे कि हो सकता है इसका रिलेशनशिप भी खराब हो गया था, इसका फाइनेंस भी खराब हो गया था, हो सकता है इसकी जॉब चली गई हो, या फिर अगर बिजनेस कर रहा हो तो ये पूरी तरह से बिजनेस में डूब गया हो। कुछ इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है कि सब कुछ को लेकर इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहा था, बट ये पर्सन उस चीज से बाहर निकल चुका है, उन प्रॉब्लम से बाहर निकल चुका है। सब कुछ को लेकर इसकी लाइफ में देखिए, पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत ज्यादा सक्सेस था, लेकिन इसकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ कि सब कुछ जैसे लगा एक ही बार में खत्म हो गया, जिस वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा पेन में, बहुत ज्यादा दर्द में चला गया था। लेकिन फिर इस इंसान ने एक नई शुरुआत की है अपनी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग की है। बहुत ही ज्यादा प्लानिंग और बिजनेस भी हो सकता है ये इंसान अभी कर रहा हो प्रेजेंट में, और एक स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, फाइनेंस में धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे ये इंसान ग्रो कर रहा है। चलिए अब मैं बताती हूँ। तो मैंने बता दिया कि उस इंसान का सिचुएशन क्या है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि कोई एक फीमेल है। फीमेल मुझे यहाँ पे 2 दिखाई दे रही है, कम से कम एक है जो कि मदर फिगर है, एक मदर फिगर है जो कि पैसों को पहचानती है, जिसके लिए पैसे बहुत वैल्यूएबल हैं। पैसों के अलावा रिलेशंस इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये पैसों को बहुत वैल्यू देती हैं, हाई पैसा करती है ये जो फीमेल है। और ये मदर फिगर है, एजेड है। ये किसी की मम्मी हो सकती है, किसी की मदर इन लॉ हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, बड़ी बहन। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कौन है ये पर्सन जो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आपकी खुशियों में विघ्न डाल रहा है, आपकी कामयाबी में विघ्न डाल रहा है। और एक फीमेल है जिसके पास मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है कि काफी लग्जरियस लाइफ है, किसी चीज की कमी नहीं है इसके पास में, किसी चीज की कमी नहीं है, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ है, लेकिन बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है। और ये अपनी, इसके पास सब कुछ है लेकिन ये दुनिया को दिखाती नहीं है कि इसके पास में इतनी सारी चीजें हैं। ये दिखाती नहीं है कि इसके पास में ये इतनी रिच है, इसके पास सब कुछ है, ये दुनिया को दिखाती नहीं है। और ये उन लोगों में से है जो कि लोगों को दिखाते कुछ और हैं और रियलिटी इनकी कुछ और है, हकीकत कुछ और है और दिखाते कुछ और हैं। ये कुछ इस तरह के इंसान हैं। एक मेल फिगर भी है जो कि इमोशनली काफी बैलेंस है, और 2 चेहरे हैं इस इंसान के, 2 चेहरे हैं। या फिर हो सकता है कि ये काफी सक्सेस है बट ये आपको ना दिखाते हो कि इनके पास में इतना सब कुछ है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास सब कुछ है प्रेजेंट में भी। क्यों? क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है
कि एकदम पास्ट में ये बहुत ज्यादा सक्सेस थे, बहुत ज्यादा अच्छे थे, बट सडनली इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि इनकी लाइफ से सारी खुशियां चली गई थी, लेकिन फिर ये उस चीज से बाहर निकल चुके हैं। ये जो दर्द में गए थे, ये जो पेन में गए थे, उस चीज से ये बाहर निकल चुके हैं और इन्होंने एक नई शुरुआत की है। और उस नई शुरुआत में इनकी स्टेबिलिटी हो रही है, स्टेबल है इनकी लाइफ। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है प्रेजेंट में, ये पास्ट का प्रॉब्लम था, बट उस चीज से ये बाहर निकल के आ चुके हैं। तो प्रेजेंट में इनकी लाइफ लग्जरियस है, बहुत ही अच्छी है, सब कुछ है इनके पास में, स्टेबिलिटी है। लेकिन या तो ये आपसे सिर्फ छुपाते हैं या फिर पूरी दुनिया से इस बात को ये छुपाते हैं। इनकी सच्चाई कुछ और है और ये दिखाते कुछ और हैं लोगों को। ये सब के सब चाहते हैं कि आपकी लाइफ से सक्सेस चली जाए, कामयाबी चली जाए, एंड आप और आपके पार्टनर दोनों दूर हो जाएं। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। आपकी लाइफ में जो खुशियां हैं, आपकी लाइफ में जो खुशियां हैं, अगर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार है आप लोगों के मन में, एक दूसरे के लिए लॉयल्टी है, एक दूसरे को आप अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, तो ये जो सारे लोग हैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल रहे। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच दूरियां आ जाए। आपकी लाइफ से सभी खुशियां ये दूर करना चाहते हैं, सभी हैप्पीनेस ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ से जितने भी हैप्पीनेस हो वो सारी हैप्पीनेस चली जाए। और हो सकता है कि ये लोग आपकी लाइफ में किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते होंगे, अलग अलग तरह से, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 3 लोग हैं जो कि मुझे दिखाई दे रहे हैं, 3 से 4 लोग हैं जो कि मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है ये डिफरेंट वे से, अलग अलग तरह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हो सकता है कोई एक ऐसा भी पर्सन है, एक मेल ऐसा हो सकता है जो कि काफी पहनने वगैरह में एकदम स्टाइलिश हो, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह से फिट होके रहना, कुछ इस तरह का है एक पर्सन। और एक ऐसा भी है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाता है कि इस इंसान की सच्चाई क्या है। इमोशनली काफी बैलेंस्ड है ये पर्सन। तो ये जो सारे लोग हैं ना फ्रेंड्स, इनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। कभी रिलेशनशिप को लेकर होता होगा, कभी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में प्रॉब्लम होता होगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रॉब्लम्स होता होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं। अगर बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट रखते हैं अपने माइंड में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। बट डियर, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगर ये लोग नेगेटिव हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपके कर्मास अच्छे हैं, तो हाँ, थोड़ी देर के लिए ये आपको आपके राह में रोड़े बिछा सकते हैं, लेकिन आपको रोक नहीं सकते हैं। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप अच्छे कर्मास कर रहे हैं, तो इनकी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया जाएगा आपको बर्बाद करने के लिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए ये आपको रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रोक सकते हैं। आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकते हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप में लॉयल हैं, अगर आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं, आपके पार्टनर भी अगर लॉयल है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके रिलेशनशिप को तोड़ सके। और अगर बात करूं मैं जॉब या बिजनेस की, अगर आप अपना 100% देते हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन आप सक्सेस जरूर होंगे। टाइम लगेगा, लेकिन आप सक्सेस जरूर होंगे। मैं आपसे ये बात कह दूं। क्यों? क्योंकि ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर आएंगे।
आप बाहर आएंगे, धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर यूनिवर्स की कृपा है। बहुत सारे लोग इसमें हैं जिनके ऊपर स्पेशली भोलेनाथ जी की कृपा है तो आपको वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। टाइम लग सकता है। कोई भी काम करें थोड़ा सा सोच समझ के करें, थोड़ा सा दिमाग लगा के करें। कोई भी काम करने से ये पहले सोच लें कि इसमें पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है। अगर आप ये काम करते हैं तो इसमें अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, सब कुछ सोच कर फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े तो आप 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से जरूर बाहर निकलेंगे। आई एम श्योर कि आप इस एनर्जी में ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ तो रहे हैं लेकिन वो चले जाएंगे। ओके डियर, तो सोचने दीजिए जिनको जो सोचना है, करने दीजिए जिनको जो करना है, लेकिन आपको अपने कर्मास खराब नहीं करने हैं, आपको अपने कर्म बुरे नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि जो जैसा करता है ना, यूनिवर्स उन्हें देखती है। हमें लगता है जो लोग स्पिरिचुअल नहीं, आप तो इस बात पे ट्रस्ट करते होंगे। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग मोस्टली देखते हैं तो आई होप कि आप इतना समझते होंगे कि कर्मों का फल क्या होता है, तो आप इस चीज से इजीली बाहर निकल जाएंगे और जो जैसा कर रहे हैं उन्हें वो चीज भुगतना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये जैसा कर रहे हैं इनको करने दीजिए। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने वर्क पे फोकस कीजिए, अपने रिलेशनशिप में ईमानदार रहिए। ओके डियर, तो चलिए ये थी पार्ट नंबर 2 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आपको रीडिंग थोड़ी सी भी रेजोनेट की हो, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं रियलिटी है, सच्चाई है, तो प्लीज आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ओके डियर, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।